1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14, ये लीजिए 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28 और ये 29 टिलर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आने वाले 10 दिनों के अंदर कम से कम हम 10 से 12 टिलर्स और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने 30 अक्टूबर को गेहूं की बुआई की थी। इसमें हमने 2 वैरायटियां ली थी। एक तरफ जहां भी मैं बैठा हूं ना, इस साइड के अंदर श्रीराम 303 वैरायटी है, वहीं पे दूसरी तरफ अजीत 349 वैरायटी लगाई है। आप लोगों को हमने वीडियो के माध्यम से पहली सिंचाई के ऊपर भी दिखाया था कि हम कौन कौन से खाद उर्वरक अपने खेत में पहली सिंचाई के साथ डाल रहे हैं, वो बराबर मात्रा में पूरे खेत के अंदर डाले गए थे। अभी जब हम इसके अंदर दूसरी सिंचाई करने जा रहे हैं तो दूसरी सिंचाई के अंदर हम क्या कुछ खाद डालेंगे, क्या कुछ इसके अंदर हम ऊपर से फोलियर स्प्रे करेंगे और ओवरऑल अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम दूसरी सिंचाई के अंदर जो अपनी जान लगा देंगे, वो क्या कुछ आगे चलकर हम करने वाले हैं। अगर आप भी अपनी गेहूं फसल के अंदर दूसरी सिंचाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप हमारी एक बात नोट कर लीजिए, गेहूं की दूसरी सिंचाई कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पहली सिंचाई से, क्योंकि पहली सिंचाई करते वक्त ऐसा कुछ नहीं पता होता है कि आगे जाकर क्या कुछ होने वाला है, फसल की क्या कुछ ग्रोथ होने वाली है। लेकिन दूसरी सिंचाई के वक्त फसल की स्थिति एकदम शीशे की तरह स्पष्ट हो जाती है और ये आपके पास आखिरी मौका होता है फसल की अच्छी ग्रोथ और एक पौधे से ज्यादा टिलर्स की संख्या बढ़ाने का। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सभी जानकारियां दूंगा जिससे आपके गेहूं के एक पौधे से ज्यादा टिलर्स की संख्या बढ़े, गेहूं की बढ़िया वेजिटेटिव ग्रोथ चल पाए और आपकी जो फसल है ना ओवरऑल आगे चलकर बढ़िया उत्पादन दे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके अंदर कोई पैसा नहीं लगते हैं। और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना है, ताकि हमारे किसान भाइयों तक इस तरह की जानकारियां वो पहुंच पाए। देखिए, दूसरी सिंचाई जब अपन कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पर हमारे जो पौधे हैं ना वो इस तरह के हो जाते हैं, उनके अंदर जो निकलने वाले जो टिलर्स होते हैं ना, उनकी संख्या बढ़ रही होती है और जितने अच्छे स्वस्थ मजबूत कल्ले होंगे आगे चलकर वो प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील हो पाएंगे। तो आगे चलकर जो इनके अंदर निकलने वाली जो बालियां है ना, वो लंबी होंगी, बालियों के अंदर ऊपर से नीचे तक बराबर मात्रा में गेहूं के दाने भरेंगे और गेहूं के जो दाने हैं ना वो मोटे होंगे, चमकीले होंगे, बोल्ड होंगे। आपका जो उत्पादन है ना वो तगड़े से कहीं ज्यादा तगड़ा निकलेगा। लेकिन उसके लिए आपके पास जो बचे हुए केवल 1 सप्ताह है, क्योंकि गेहूं फसल के अंदर टिलर्स बनने की जो टाइम होता है ना वो 55 दिन तक होता है। 55 दिन के बाद निकलने वाले जो भी टिलर्स आपके बनेंगे वो प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील नहीं हो पाएंगे। वो बस एक बार निकल तो आएंगे लेकिन वो छोटे रह जाएंगे। उनके अंदर से आने वाली जो बालियां हैं, या तो बालियां निकलेंगी नहीं, अगर बालियां निकल भी आएगी तो बालियां छोटी छोटी रह जाएगी भैया। तो अगर आपकी फसल अभी 40 दिन की है, 45 दिन की है और आप दूसरी सिंचाई करने जा रहे हो तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। आपको ये पता लगाना होगा कि हमने जब पहली सिंचाई की थी उस टाइम के ऊपर हमने कौन से खाद दिए थे। अगर वो सभी खाद देने के बावजूद भी हमारी फसल की ग्रोथ रुकी हुई है, हमारी फसल के अंदर अच्छे से क्लोरोफिल निर्माण नहीं हो पाया है, हमने कोई भी ऐसे खाद छोड़ दी जिनकी आवश्यकता पहले थी, चाहे वो हमने लापरवाही वश छोड़े हों या फिर हमें वो मिले ना हो, तो उनकी जल्दी से जल्दी आपको पूर्ति करनी है। पूर्ति किस तरह से करोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूर्ति के अंदर एक तो अपन को दूसरी सिंचाई के अंदर जो हमारी नाइट्रोजन होती है ना उसकी कंप्लीट मात्रा पूरी कर देनी है। पहली सिंचाई करते वक्त आपने चाहे 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया दिया हो, 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया दिया हो, आपकी जो यूरिया की बची हुई मात्रा है ना, चाहे वो 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से बची हुई मात्रा हो, चाहे 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से बची हुई मात्रा हो, उसको आपको जरूर 100% दूसरी सिंचाई करते वक्त अपने खेत के अंदर डाल देना है। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। यूरिया है ना वो आपको आगे के लिए बचा के नहीं रखना है। दूसरा, अगर आपने पहली सिंचाई करते वक्त आपने यूरिया के साथ जिंक सल्फेट है या फिर सल्फर जैसे दूसरे खाद इसके अंदर मिला के डाले थे और ये सब डालने के बावजूद भी आपकी फसल के अंदर अभी भी आप खुश नहीं हो अपनी फसल से, उसकी ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं चल पाई है, फसल है अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार उसके अंदर पीलापन है, फसल के अंदर से निकलने वाले जो टिलर्स है ना उनकी संख्या
हमारे मन मुताबिक नहीं बन पाई है। तो अभी आपको जब आप दूसरी सिंचाई करो और बचे हो जो आपका यूरिया है ना, चाहे आपका वो 20 किलो हो, 30 किलो हो, 45 किलो, उसके अंदर आपको मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, साथ ही फेरस सल्फेट आता है ना, वो 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से जरूर मिला के और अपनी खड़ी फसल के अंदर डाल के ऊपर से सिंचाई करनी है। जिंक हमने पहले दे दिया था, सल्फर हमने पहली सिंचाई के अंदर दे दी थी। बचे हुए जो माइक्रोन्यूट्रेंट है ना, जिनकी वजह से फसल के अंदर पीलापन आता है या फसल है ना वो अपनी ग्रोथ को रोक लेती है, तो उनके अंदर भैया मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट है ना किसी रामबाण से कम नहीं है। देखिए ये तो मैंने नीचे से खाद बताए आपको कि नीचे से अपन को कौन से खाद डालने। अब चूंकि अब आगे जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली जाएगी ना, तो नीचे से डाले हुए जो खाद है ना, हमारी फसल उसको अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगी ज़्यादा सर्दी की वजह से। तो इस अवस्था के अंदर हमें ऊपर से कुछ फोलियर स्प्रे के अंदर भी हमने कुछ न्यूट्रेंट ऊपर से देने पड़ेंगे, ताकि हमारी फसल है ना फोलियर स्प्रे के माध्यम से उनकी जो पत्तियां हैं ना वो उसको जल्दी से जल्दी ग्रहण करें और जल्दी से जल्दी उनके रिजल्ट देखने को मिले। इसके अंदर आपको क्या करना है, मैं 2-3 तरीके बताता हूँ, बिल्कुल थोड़े पैसे का बताऊंगा, लेकिन इनके जो परिणाम है ना वो बहुत ही चमत्कारिक होंगे। देख लेना आप, मात्र 5 दिन के बाद आपकी फसल है ना वो पूरी तरह से एकदम लस ग्रीन हो जाएगी। इसके अंदर से निकलने वाले टिलर्स है ना, उनको आप गिनते गिनते थक जाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी गेहूं की फसल 40 दिन पार हो जाती है, आप दूसरी सिंचाई कर रहे हो या फिर आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि जो भारी मिट्टी होती है ना उनके अंदर नमी को सहेज के रखने की ज्यादा दिन तक ताकत होती है, वो ज्यादा लंबे टाइम तक खेत के अंदर नमी बनी रहती है और उन खेतों के अंदर 3 सिंचाई में गेहूं पक जाते हैं। लेकिन जिन खेतों की मिट्टी भुरभुरी होती है, नरम मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, उनके अंदर ताकत कम होती है, वो पानी को जल्दी सोख लेती है, उनके अंदर दूसरी जो सिंचाई होती है ना वो 40-45 दिन के ऊपर अपन को करनी पड़ती है। तो आप उस दूसरी सिंचाई को कर दीजिए। दूसरी सिंचाई करने के बाद इसके अंदर आपको ऊपर से फोलियर स्प्रे करनी है। अब फोलियर स्प्रे के अंदर आपको एक NPK ग्रेड लेना है जिसका नाम है 1261-0। जो NPK ग्रेड 1261-0 फोलियर स्प्रे के अंदर जो हम काम में लेंगे ना, इससे ताकतवर कोई दूसरा NPK ग्रेड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके अंदर 61% फॉस्फोरस होता है, 12% इसमें नाइट्रोजन होता है। ये जो ग्रेड है ना भैया बहुत ताकतवर ग्रेड है। एक तरफ तो जहां इसके अंदर नाइट्रोजन की अगर कमी हमारी फसल में आ रही होगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ गेहूं फसल के अंदर कल्लों के निर्माण में सबसे बड़ी जो भूमिका अदा करती है ना कोई पोषक तत्व, वो फॉस्फोरस होता है। और जो कल्ले इसके अंदर निकलेंगे जिनको वो हेल्दी करेगा, ताकतवर करेगा, इसकी स्टेम को मजबूत करेगा, इसके अंदर से आगे चलकर बड़ी बालियां निकालने में जो सहायक होगा ना वो फॉस्फोरस होगा। तो 61% हम फॉस्फोरस ऊपर से स्प्रे करेंगे। तो आपको 1 लीटर पानी के अंदर लगभग 5 से 7 ग्राम NPK 1261-0 है ना वो जरूर स्प्रे कर देना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, तो मैं एक और आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूं। उसके अंदर आपको क्या करना है, 100 लीटर पानी के अंदर आपको 1 किलो DAP घोल लेना है। उस 100 लीटर पानी को अपने 1 एकड़ जमीन के अंदर आपको स्प्रे कर देना है। फिर देखना आप 2 से 4 दिन के बाद ना आपके निकलने वाले जो टिलर्स है ना उनकी संख्या बढ़ जाएगी। फसल के अंदर जो आया हुआ पीलापन है या किसी भी तरह की जो डेफिशिएंसी आपको दिखाई दे रही है वो दूर हो जाएगी। बहुत ही ताकतवर फॉर्मूला है। या फिर इसके अलावा आप दूसरा एक और स्प्रे कर सकते हो। उसके अंदर आपको 1 किलो यूरिया लेना होगा, उसमें आपको आधा किलो जिंक सल्फेट 21% है वो मिलाना होगा, आधा किलो ही इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट आता है वो मिलाना होगा, और लगभग 300 से 400 ग्राम इसके अंदर आपको फेरस सल्फेट आता है ना वो मिला लेना है। इन सभी को मिलाकर और आपको 150 लीटर पानी में लगभग 1 एकड़ जमीन के ऊपर इसकी स्प्रे कर देना है। पानी की पर्याप्त मात्रा आपको रखनी है। अगर पानी कम रखोगे तो आपकी फसल के अंदर जो ये पत्तियां हैं ना इनके अंदर बर्निंग की शिकायत देखने को मिल जाएगी। तो इसके अंदर आपको 150 लीटर पानी के अंदर 1 किलो यूरिया लेना है, आधा किलो जिंक सल्फेट 21% वाला लेना है, आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। इनको 150 लीटर पानी के अंदर मिलाकर 1 एकड़ जमीन में आप खड़ी फसल जो आपके गेहूं की है ना उसके ऊपर फोलियर स्प्रे कर देना है। फिर आपकी गेहूं की फसल के अंदर आई हुई किसी भी तरह की डेफिशिएंसी है ना वो दूर हो जाएगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।